अब यहाँ पे देखिए 107 में क्या कह रहा है, आर एनजीओ हेल्प्स द पीपल हु लिव इन स्लम एंड कलेक्ट गार्बेज फॉर अ लिविंग। ठीक है, गार्बेजेस लिखा हुआ है, गार्बेजेस फॉर लिविंग। ठीक है, अब ये गार्बेजेस का मतलब होता है बेटा कूड़ा कचरा, जो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है। अब यहाँ पे लिख दिया है, इसका प्लूरल बना रखा है, इसमें एस या ईएस लगा रखा है, तो यहाँ से हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा और हमें सिंपल लिखना पड़ेगा GARVAGE। ठीक है, हाँ, स्लम्स का मतलब होता है बेटा जो लिव इन स्लम्स, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। ऑल द हाउस इन आवर कॉलोनी वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एक्सेप्ट हर्स बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। देखिए बेटा, ये ब्रिक्स है जिसका मतलब ईट होता है। ईट हमें यहाँ प्लूरल के रूप में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर होगा, यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, एक सवाल जो बार बार आपको हीट कर रहा है, आपको माइंड को, वो ये कर रहा होगा कि सर जब भी हमें पता होता है कि मेरे पापा जी घर बनाने के लिए ईट मंगाए थे, तो ब्रिक्स मंगाए थे, तो वो गिन कर मंगाए थे, 1000, 2000, 5000 ऐसे मंगाए थे। तो इसका एक बात समझिएगा बेटा, STONE स्टोन और ब्रिक, ठीक है ना। अगर बेटा ये दोनों किसी निर्माण कार्य में, किसी फैब्रिकेट या इंस्टीट्यूट करने में इसका प्रयोग किया गया है, अगर हम इसका प्रयोग इंस्टीट्यूट करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए करते हैं, तब फिर बेटा ये अनकाउंटेबल होगा। इस कंडीशन में आप इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक्स का प्रयोग हुआ है वो घर बनाने के लिए हुआ था, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर इसी का प्रयोग हम जनरल लैंग्वेज में करें, जनरल लैंग्वेज मीन्स कि अगर मैं कहूं कि रोड पे 2 ईंटें पड़े हैं, तो देयर आर 2 ब्रिक्स होगा ऑन द रोड। ठीक है, हाँ, क्यों हटाना है मैं वही बात बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना, क्यों हटाना वही बात बता रहा हूं, क्योंकि हम ब्रिक्स का प्रयोग यहाँ पे अनकाउंटेबल के रूप में किए हैं। किसके रूप में किए मेरे भाई? अनकाउंटेबल के रूप में किए हैं, इसलिए यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग आप काउंटेबल के रूप में करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे दीवाना का मतलब बिलव्ड होगा, ठीक है ना, बिलव्ड होगा। ठीक है, तो कोई मेरे बिलव्ड को पत्थर से ना मारे, तो यहाँ पे वो पत्थर काउंटेबल है। यहाँ पे वो पत्थर क्या है? काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे फैब्रिकेट के रूप में यूज़ नहीं किए हैं, इसे इंस्टीट्यूट के रूप में हम यूज़ नहीं किए हैं, इसे हम बिल्ड करने के लिए यूज़ नहीं किए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये काउंटेबल है। ठीक है, बताओ मज़ा आया कि नहीं? आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी अनकाउंटेबल्स नाउन है, ठीक है ना, इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक, आ जाओ ये भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ गया, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगाना है। आप लोग बाकी समय को जाया ना करें। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट जम्मू एंड कश्मीर एवरी ईयर टू सी द ब्यूटीफुल सीनरीज। सीनरीज ना होगा बेटा, सीनरी होगा। ऐसी गलती आप कभी भी सपने में ना करेंगे, सीनरी होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से अगर चाहे तो आप मेरे साथ चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। क्रॉकरी हो गया, ग्रॉसरी हो गया, सीनरी हो गया, लगेज, बगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, ठीक है ना। इसके अलावा एडवाइस, मिसचिफ और आपका न्यूज़, मनी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है। इसके साथ आप लगाने की एस जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ ये चीज़ें समझ में आए? यहाँ पे हमारा ये भी कॉन्सेप्ट समाप्त।